सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सितंबर महीने का राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में, कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा जो ये जो राशिफल हम लोग जो बताने जा रहा हूँ, ये लगन बेस्ड है, ये चंद्र राशि बेस्ड नहीं है। तो इसको लगन या एसेंडेंट जहाँ पर लिखा होगा उसी के आधार पर आप देखिएगा, जहाँ चंद्र राशि है उसके आधार पर नहीं है। तो बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। अब सितंबर के महीने में शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है जो कि वक्री अवस्था में है, और राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि शनि इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है जो कि गुरु का नक्षत्र है, और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है जो कि शनि का नक्षत्र है। गुरु बैठे हुए हैं वृष राशि में जो कि मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल स्वयं बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। और इसके अलावा बुध बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में कर्क राशि से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये पहुंचेंगे 4 सितंबर को सिंह राशि में, और उसके बाद 23 सितंबर को ये पहुंचेंगे कन्या राशि में। इसके साथ ही सूर्य जो कि महीने के स्टार्टिंग से ही ये अपने खुद के घर सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और ये 16 सितंबर को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र सितंबर के स्टार्टिंग से ही कन्या राशि में बैठे हुए हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और ये 18 सितंबर को ये तुला राशि में यानी कि अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये मालव्य योग बनाएंगे। तो बारी बारी से देखते हैं कि सभी राशियों पर इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन की सितंबर 2024 का राशिफल क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लगन की, लगन लॉर्ड की। तो लगन लॉर्ड जो वृश्चिक राशि का जो लगन लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल बैठ गया है अष्टम भाव में जाकर के। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, जो कि क्रोनिक डिसीज का या पेन का जो हाउस है और जो कष्ट का हाउस है, लगन लॉर्ड अष्टम भाव में जाकर के उसी भाव में जाकर के बैठ गए। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो वृश्चिक राशि वालों का अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रोफेशन और इनका जो जॉब या बिजनेस, दोनों चीज़ों के बारे में विचार कर लेते हैं। इसका विचार करते हैं 10th हाउस से, जहाँ पर के ये सिंह राशि बनी हुई है, और सिंह राशि यानी कि 16 सितंबर तक सूर्य यहीं पर ही विराजमान रहेंगे। तो 16 सितंबर तक ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बुध भी रहेंगे। 4 सितंबर को बुध ये 9th हाउस से निकल करके 10th हाउस में आ जाएंगे, और सूर्य यहाँ पर 16 सितंबर तक रहेंगे। बुध भी यहाँ पर रहेंगे 23 सितंबर तक। तो ये यहाँ पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो प्रोफेशन में ये बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपके बॉस के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाता है, और आपका जो काम की बॉस प्रशंसा करेंगे, कंपनी प्रशंसा करेगी आपकी, या जो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको चारों तरफ से आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको सब अच्छा तारीफ करेंगे आपकी। 16 सितंबर को सूर्य 10th हाउस से 11th हाउस में पहुंच जाएंगे। ये एक राजयोग है, यानी कि 10th हाउस का जो ग्रह है, कोई भी ग्रह अगर वो 11th हाउस में जाता है तो वो एक राजयोग है। 11th हाउस जो कि एक लाभ का हाउस है, जो कि आपका इच्छा पूर्ति का हाउस है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर उसका हाउस है ये। तो फिर सूर्य क्योंकि अपने ही घर का मालिक है यहाँ पे 10th हाउस में जो सिंह राशि का, वो यहाँ पर 16 सितंबर को अगर लाभ के हाउस में जाता है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देगा। यानी कि जो आपने काम किया 16 सितंबर तक, 16 सितंबर के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पर। और 23 सितंबर को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो बुध आदित्य योग बनाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। यद्यपि यहाँ पर केतु भी विराजमान है पहले से,
तो केतु यहाँ पर 11th हाउस में बैठ करके आपके जो सोशल सर्किल है उसको थोड़ा लिमिटेड कर देते हैं। ये जो भी आपका कुछ, चाहे वो ऑनलाइन सोशल सर्किल हो, किसी सोशल साइट्स, या जो फेसबुक वगैरह, जो यूट्यूब वगैरह से आप जुड़े रहते हैं, या आपके खुद के जो दोस्त यार दोस्त हों स्पेशली, तो उनके सुख में कमी कर देता है। बड़े भाई के साथ भी सुख में कमी कर देता है। तो जो लोग एनजीओ जुड़े हुए हैं, एनजीओ के काम में भी उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो लिमिटेड हो जाती हैं। तो केतु यहाँ पर ये काम करता है। और सूर्य यहाँ पर, लेकिन क्या है कि सूर्य राहु की दृष्टि के कारण सूर्य ग्रहण पे आ गया यहाँ पे 16 सितंबर को। तो ये स्थिति ऐसी है कि लाभ तो होगा, यानी कि जो आपने काम किया है तो रिजल्ट तो मिलेगा उसका, लेकिन जितना आपने सोचा हुआ था कि उतना रिजल्ट मिलेगा, वो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये स्थिति है, ये इस तरह की। और एक बात और है कि आपने केतु यहाँ पर अक्टूबर 2023 में यहाँ एंटर हुए थे कन्या राशि में। तो ये 11th हाउस में आकर के केतु जॉब में या प्रोफेशन में चेंज कराते हैं। तो इन्होंने चेंज या तो करा दिया होगा या फिर ये करवाने वाले होंगे, क्योंकि अक्टूबर 2023 से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो कब कराएंगे या कब करा दिया होगा या नहीं, या अभी कराएंगे या आगे, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में जो डिग्री है उसकी ग्रह की वो कितनी है। तो उसके आधार पर पता लगता है कि ये जो घटना घटेगी वो कब घटेगी। तो वो आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि सबका, क्योंकि अलग अलग होता है, सबकी जो कुंडली अलग अलग होती है, सबकी जो एनर्जी अलग अलग होती है, सबकी ग्रहों की स्थिति सबकी अलग अलग होती है। तो कुंडली देख के ही एग्जैक्टली बोल सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो योग है वो इस तरह का योग है। गोचर के आधार पर ये हम लोग आपको बता रहे हैं। तो गोचर के आधार पर जो स्थिति बन रही है, जो रिजल्ट आने चाहिए वो आएंगे, वो इसी तरह से आएंगे। और लेकिन साथ में दशा भुक्ति अंतरा भी देखा जाता है, और भी चीज़ें देखी जाती हैं बहुत सारी, तो उसको देखकर ही यहाँ पर हम रिजल्ट दे सकते हैं। बात करेंगे फाइनेंस की और इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो ये खैर अच्छा महीना है, स्पेशली जब ये 18 सितंबर को शुक्र जब ये लाभ के स्थान से निकल करके 12th हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर वो 12th हाउस में अपने ही घर तुला राशि में इनका खुद का अपना घर है। तो यहाँ पर बैठ करके ये एक मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, जो मालव्य नाम का है। और ये इससे ये बेनिफिट ये होगा कि शुक्र यहाँ 12th हाउस में बैठ करके एक तो इन्वेस्टमेंट में आपका जो है अच्छा कराएंगे, इन्वेस्टमेंट में लाभ दिलाएंगे आपको। साथ में एक ये भी है कि ये आप बहुत दिनों से आप जो सोच रहे थे कि हम ये काम करेंगे, वो कुछ ये सामान लेंगे, कुछ ज़रूरत का सामान या लग्जरी का सामान या जो भी आपको ज़रूरत का सामान लेना था सोच रहे थे, यहाँ पर इस महीने 18 सितंबर के बाद आपके जो खर्चे हैं उसमें खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन जो काम के सामान होंगे, जो आपकी ज़रूरत के सामान होंगे, जो आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, इस महीने में आप खरीद पाओगे। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 12th हाउस में बैठ करके जो 12th हाउस का दोष है वो उसको नहीं लगता है, क्योंकि बाकी ग्रह तो गलत कामों में, कोर्ट कचहरी में, पुलिस अदालत में खर्चा करा सकते हैं। लेकिन शुक्र और गुरु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मांगलिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में, और जो आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे कि किसी तरह से कोई जुगाड़ बैठे तो मैं ये एसी ले लूँ या मैं फ्रिज ले लूँ, तो वो समय आ गया है यहाँ पर, या टीवी ले लूँ, कुछ भी आप लेना चाह रहे थे, लग्जरी आइटम या ज्वेलरी लेना चाह रही थी महिलाएं, तो वो ये समय आ गया है। आपकी क्षमता इतनी बना देगा शुक्र यहाँ बैठ करके कि आप ये सारा सामान आप ले सकें। बात करेंगे एजुकेशन की। तो एजुकेशन के भाव में यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और ये भी अक्टूबर 2023 से बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में डिग्री वाइज कहाँ कितना क्या है उससे आधार पता लगेगा। लेकिन सितंबर के महीने में, क्योंकि सितंबर के महीने में भी ये 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो जो स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई चल रही थी, तो उन पढ़ाई में डिस्टर्बेंस उनको काफ़ी रहा होगा। और राहु अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि शनि के नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया है। तो शनि क्योंकि वक्री हैं, तो इसलिए इनकी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस भी आ रहा होगा। बात करते हैं आगे संतान के लिए। संतान के भाव का विचार भी 5th हाउस से किया जाता है। तो संतान कंसीव करने में भी समस्या रहेगी, और वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि राहु यहाँ पर विराजमान है और शनि वक्री चल रहे हैं अभी।
तो ये संतान जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा, अभी वो थोड़ा सा समय नहीं आया है इनका। बात करेंगे मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के जो 7th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु यहाँ बैठ करके अच्छी स्थिति नहीं है। गुरु 7th हाउस में इसके 7th हाउस के जो दाम्पत्य जीवन के जो कारक हैं उनका नाश करते हैं। और वैसे भी ये शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, जो कि वृष राशि शुक्र का घर है, और शुक्र इनके शत्रु है, तो शत्रु घर में बैठ करके वैसे भी अच्छा करने वाले नहीं है। 2nd हाउस के स्वामी जाकर के 7th हाउस में अगर बैठ जाए तो ये एक षडाष्टक योग में वैसे भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा काम ये करेंगे कि जिन जातकों की शादी विवाह नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर ये शादी के योग भी बना देंगे। तो कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करेंगे। पार्टनरशिप के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि पार्टनर का स्वामी 2nd हाउस से षडाष्टक योग बना करके बैठा हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन जिनके लव लाइफ है या जिनकी जो लव रिलेशनशिप चल रहे हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर ये 5th हाउस के मालिक जो 7th हाउस में बैठ जाते हैं, तो ये लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा स्थिति है ये। और इसके साथ साथ ही मैं बात करूँगा हेल्थ की, तो हेल्थ का जो हाउस है वो 6ठा हाउस है और 8वां हाउस है। तो वो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ आपको मैं कि लगन का स्वामी अगर अपने से 8th हाउस में आकर के बैठ जाए तो वो क्रोनिक डिसीज़ दे देता है, और ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। और यहाँ पर जो 6ठे भाव का स्वामी है मंगल, वो भी 8वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, यानी कि क्रोनिक डिसीज़ का स्वामी बैठ गया जाके क्रोनिक डिसीज़ में। तो ये हेल्थ के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। ओवरऑल ये महीना देखा जाए तो भाग्य की बात करें तो भाग्य जो है भी उतार चढ़ाव लेगा, क्योंकि चंद्रमा स्वामी है, जिस घर में ये गोचर करेंगे उसी हिसाब से खट्टे मीठे या उतार चढ़ाव वाले फल देंगे। तो अगर सितंबर 2024 की बात करें तो वृश्चिक लगन स्कॉर्पियो वालों के लिए ये सितंबर का महीना कोई ज़्यादा बहुत अच्छा खास नहीं है, तो थोड़ा सावधान रहिए और समय का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरे नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी व्यक्तिगत रूप से अगर आपको कोई अपना नेटल चार्ट अगर आपको एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है +91 9354852608। इसके अलावा मेरा जीमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं astronarendra.sharma@gmail.com। व्हाट्सएप कीजिएगा या मैसेज भेजिएगा अपनी बर्थ डिटेल के साथ में, आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ के साथ में और जन्म समय और जन्म स्थान, ये आप जानकारी आप मेरे को भेजिए और उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप अपना जो भी प्रश्न है उसको डाल सकते हैं।